बच्चों, हमने आपको बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में 2 टॉपिक पढ़ा है। एक पढ़ा है आपको कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, दूसरा बताया हमने एक्चुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो अब बच्चों इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंट है, क्या दोनों में अंतर है, वो आपको समझाएंगे। उस केस समझने से ही आपको इन दोनों के बीच में जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा, और ये वाला क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलो शुरू करते हैं, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसे कॉलम बनाएंगे। अगर आपको नंबर अच्छे चाहिए तो इस तरह से कॉलम बनाएंगे, पहला सीरियल नंबर का, दूसरा बेसिस का, फिर कैश बेसिस का और एक्चुअल बेसिस का। और इसको बिल्कुल स्क्वायर कॉलम में हम स्केल से खींच करके बनाएंगे। अगर 4 नंबर का है तो आपको 4 इसके अंदर डिफरेंट आपको दिखाने पड़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर जो ट्रांजैक्शन जो की जाती है वो की जाती है जिसके अंदर एक्चुअल कैश हमें मिला। ओनली कैश बेसिस ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड, केवल कैश बेसिस की ट्रांजैक्शन को लेते हैं। लेकिन एक्चुअल बेसिस के अंदर मैंने बताया दोनों ही तरह की एंट्री का रिकॉर्ड किया जाता है, कैश का भी और जो एक्रूड जो हासिल कर ली है, दोनों ट्रांजैक्शन को इसमें हम दर्ज करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि पहले ही ट्रांजैक्शन से आपको दोनों में जो डिफरेंट है वो आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस। कैश बेसिस के अंदर जो प्रॉफिट एंड लॉस है बिल्कुल सही तरीके से निकलता नहीं है। करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस इज नॉट असर्टन एज एक्रूड ट्रांजैक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड, क्योंकि कैश बेसिस के अंदर सही प्रॉफिट और लॉस का हमें पता नहीं चलता, क्योंकि इसमें एक्रूड जो कि हमने हासिल कर ली है उन ट्रांजैक्शन को हम लेकर नहीं चलते हैं, सिर्फ कैश बेसिस की ट्रांजैक्शन को ही लेकर चलते हैं जिसमें हमें एक्चुअल कैश मिल जाता है। दूसरा है करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस इज असर्टेन एज बोथ कैश एंड एक्रूड ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड। एक्रूड बेसिस के अंदर हमें प्रॉफिट और लॉस का सही पता चलता है, क्योंकि इसमें हम कैश के साथ साथ एक्रूड बेसिस की ट्रांजैक्शन को भी लेके चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बता चुका हूं कि इसमें दोनों तरह की ट्रांजैक्शन लेते हैं, और आगे हम अकाउंट्स की जो बुक्स हैं उसमें एक्रूड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को ही हम दर्ज करते हैं। इसी से हमें सही प्रॉफिट और लॉस का पता चलता है। तीसरा, इट डज नॉट रिक्वायर नॉलेज। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में किसी भी तरह की नॉलेज की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि कैश आया उसकी एंट्री कर लो, कैश गई उसकी एंट्री कर डालो, सिंपल सी बात है। कोई भी इसके अंदर लफड़ा नहीं है, आराम से आप इसकी एंट्री कर सकते हो। सिंपल माइंड वाला व्यक्ति भी इसको कर सकता है। लेकिन एक्यूरेट बेसिस ऑफ ट्रांजैक्शन के अंदर जो है इसमें टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है। इसमें देखा जाता है कि कौन सी अभी इनकम जो है एक्रूड हो गई है और कौन सा एक्सपेंसेस अभी आउटस्टैंडिंग है, जिनको हमें कैश के साथ साथ हमें उनको भी लेके साथ में चलना पड़ेगा। तो इसमें हमें टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी। अगला है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज़ ए सिंपल मेथड। ये बहुत सिंपल मेथड है, लेकिन जो एक्चुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है ये एक टेक्निकल मेथड है। इसके अंदर एक कॉम्प्लिकेटिव जो है माइंड की ज़रूरत पड़ती है, और ये कॉम्प्लेक्स इसके अंदर एंट्री होती है, इसलिए इसको अच्छी तरह से सोच के चलना पड़ता है कि कौन सा एक्रूड है और कौन सा आउटस्टैंडिंग है। आगे है आउटस्टैंडिंग आइटम्स। कैश बेसिस के अंदर आउटस्टैंडिंग आइटम्स का लेखा नहीं करेंगे, यानी कि जो पेमेंट जो है ड्यू है, अभी हमने उसका पेमेंट किया नहीं है, जैसे कि रेंट अभी हमें देना है लेकिन हमने दिया नहीं है, तो इसके अंदर कैश बेसिस में बिल्कुल भी हम एंट्री नहीं करेंगे। लेकिन एक्रूड बेसिस के अंदर हमें कोई भी आउटस्टैंडिंग कोई एक्सपेंसेस है उसको हम कैश के साथ साथ लेके चलेंगे। इट रिकॉर्ड्स आउटस्टैंडिंग आइटम, इसमें आउटस्टैंडिंग आइटम को हम रिकॉर्ड करेंगे। इसी तरीके से प्रीपेड आइटम। प्रीपेड आइटम का मतलब होता है जो हमने एडवांस में खर्च कर दी है या एडवांस से हमें जो मिल गया है, यानी कि प्रीपेड हम एडवांस में मिल भी सकता है, प्रीपेड जो है एडवांस में दे भी सकते हैं। तो कैश बेसिस के अंदर प्रीपेड आइटम को हम दर्ज करेंगे, क्योंकि उसमें एक्चुअल कैश हमें मिला है या एक्चुअल कैश हमने उसमें पेमेंट की है, ठीक है ना। और इसी तरीके से एक्रूड बेसिस के अंदर प्रीपेड की एंट्री जो है वो हम नहीं करेंगे, केवल उसमें से करंट पीरियड की जो पोर्शन है वही निकालेंगे। बाकी प्रीपेड जो एडवांस है जो नेक्स्ट ईयर का है उसको हम लेके नहीं चलेंगे। यानी कि जैसे कि माना कि 15,000 रुपये हमें एडवांस मिले,
15,000 एडवांस मिले और उसके अंदर से 5,000 रुपये जो है वो पिछले साल अगले साल के हैं, सॉरी 5,000 अगले साल के हैं और 15,000 रुपये हमें एडवांस मिले, तो 10,000 रुपये जो करंट ईयर के हैं उसको हम एक्यूरल बेसिस के अंदर लेंगे और 5,000 जो है वो नेक्स्ट ईयर का है उसको हम लेके नहीं चलेंगे। तो इस तरह से मुझे उम्मीद है कि आपको कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और एक्रूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के बीच में जो डिफरेंस है वो समझ में आ गया होगा और उसी तरीके से आप इसके अंदर एंट्री भी आराम से कर सकते हैं। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 4 आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो आपको अगर अच्छी तरह से दिल से समझ में आया है तो आप दिल से मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए नई नई वीडियो डालता रहूं। तो मुझे बच्चों पूरी आपसे उम्मीद है और आप मेहनत से मन लगा के पढ़िए और अपनी सेहत का ध्यान रखिए। तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।